वंस अपॉन अ टाइम लॉन्ग एगो एक जगह थी जो करेज का सिंबल बन गई। इस जगह को करबला कहते थे। करबला की स्टोरी सिर्फ हिस्ट्री बुक्स की एक टेल नहीं है, ये एक स्टोरी है जो हमें ये सिखाती है कि सही के लिए कैसे स्टैंड टेकना है, तब भी जब ये बहुत हार्ड हो। ये ब्रेवरी, सैक्रिफाइस और इनजस्टिस के अगेंस्ट फाइट की स्टोरी है। ये इवेंट 680 एडी में हुआ था। टेक इन इसका मैसेज टाइम टेक्स है। ये एजिस से इको हो रहा है, जो हर जगह लोगों को ट्रूथ और ह्यूमन डिग्निटी की इंपॉर्टेंस के बारे में रिमाइंड कराता है। करबला की सैंड्स ने एक छोटे ग्रुप ऑफ पीपल को विटनेस किया, जिन्होंने एक माइटी आर्मी का सामना करना चुना, बजाय एक क्रूअल और अनजस्ट रूलर के सामने झुकने के। ये स्टोरी एक ग्रेट लीडर इमाम हुसैन के अराउंड रिवॉल्व करती है। वो पीस और प्रिंसिपल्स के मैन थे। उनका मानना था कि एक लीडर को काइंड, जस्ट और गॉड के पाठ को फॉलो करना चाहिए। हाउएवर उस टाइम का रूलर यजीद इसका ऑपोजिट था। वो एक टायरेंट था जो चाहता था कि हर कोई उसे बिना क्वेश्चन किए ओबे करे, तब भी जब उसके कमांड्स रॉन्ग हों। यजीद ने डिमांड की कि इमाम हुसैन उसे लीडर के रूप में एक्सेप्ट करें और अपनी लॉयल्टी टेक्स करें। यह हुसैन के लिए एक डिफिकल्ट चॉइस थी। यजीद को एक्सेप्ट करने का मतलब इनजस्टिस और ऑप्रेशन को एक्सेप्ट करना होता। इसका मतलब वर्ल्ड को यह बताना होता कि एक बैड पर्सन के लिए गुड पीपल पर रूल करना ओके है। हुसैन जानते थे कि वो ऐसा नहीं कर सकते। सो ये स्टोरी इतनी स्पेशल क्यों है? ये स्पेशल है क्योंकि ये हमें एक पर्सन के कन्विक्शन की पावर दिखाती है। इमाम हुसैन जानते थे कि उनके डिसीजन के ग्रेट कॉन्सिक्वेंस होंगे। वो जानते थे कि यजीद के अगेंस्ट स्टैंड टेकना उनके और उनकी फैमिली के लिए डेंजरस होगा। फिर भी उन्होंने ट्रूथ का पार्ट चुना। उन्होंने एक स्टैंड टेकने का डिसीजन लिया, पावर या लैंड के लिए नहीं, बल्कि ह्यूमैनिटी के प्रिंसिपल्स के लिए। दी बैटल ऑफ करबला एक किंगडम के लिए बैटल नहीं थी, ये एक कम्युनिटी की सोल के लिए बैटल थी। ये इस्लाम की ट्रू टीचिंग को पिक्राइटेक्ट करने के लिए एक फाइट थी, जो कंपैशन, जस्टिस और राइटियसनेस पर बेस्ड है। इसलिए करबला को हर साल रिमेंबर किया जाता है। करबला के इवेंट्स हमें एक पावरफुल टेक्सन सिखाते हैं, जो आज भी रेटेकमेंट है, जुलाई 2, 2025 को। टेक्सन ये है कि जब हम कुछ रॉन्ग होते हुए देखते हैं, तो हमें कभी साइटेकेंट नहीं रहना चाहिए। हमें इनजस्टिस के एजेंट्स बोलने का करेज होना चाहिए, चाहे ऑन प्रेशर कितना भी पावरफुल क्यों न लगे। इमाम हुसैन का स्टैंड सभी फ्यूचर जनरेशन के लिए एक क्लियर मैसेज था। उन्होंने दिखाया कि ट्रू विक्ट्री सिर्फ सोर्ड से बैटल लेने के बारे में नहीं है। ट्रू विक्ट्री अपने प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करने और अपने कॉन्शियस के प्रति ट्रू रहने के बारे में है। उनकी स्टोरी लाखों लोगों को ब्रेव, जस्ट और हमेशा सही पार्ट चुनने के लिए इंस्पायर करती है, तब भी जब ये चलने के लिए सबसे हार्डेस्ट हो। इमाम हुसैन एक बहुत ही स्पेशल पर्सन थे, जो एक बहुत ही नोबल फैमिली में पैदा हुए थे। वो पैगंबर मोहम्मद इस्लाम के फाउंडर के ग्रैंडसन थे। उनकी मदर फातिमा थी, पैगंबर की बिलव्ड डॉटर, और उनके फादर अली थे, एक ऐसे मैन जो अपनी विजडम और ब्रेवरी के लिए जाने जाते थे। यंग एज से ही हुसैन को काइंडनेस, जेनरोसिटी और जस्टिस की वैल्यूज सिखाई गई। वो अपने ग्रैंडफादर को हर किसी के साथ लव और रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करते हुए बड़े हुए। उन्होंने सीखा कि एक लीडर होने का मतलब लोगों की सर्विस करना है, उन पर रूल करना नहीं। हुसैन पूरे लैंड में अपनी जेंटल नेचर, अपनी पायटी और पुअर और नीडी की हेल्प करने की अपनी अनवेवरिंग कमिटमेंट के लिए जाने जाते थे। वो अपनी कम्युनिटी के लिए लाइट का एक बीकन थे। हुसैन अपने नोबल कैरेक्टर में अकेले नहीं थे। उनकी पूरी फैमिली अपने करेज और इंटीग्रिटी के लिए जानी जाती थी। उनके बड़े भाई इमाम हसन भी पीस के मैन थे, जो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट से बचने और लोगों को यूनाइट करने की कोशिश करते थे। उन्हें यह विश्वास करने के लिए पाला गया था कि उनकी लाइफ दूसरों के लिए एग्जाम्पल्स होनी चाहिए। जब इमाम हुसैन ने यजीद के अगेंस्ट स्टैंड टेकने का डिसीजन लिया, तो उनकी फैमिली उनके साथ खड़ी थी। वो जानते थे कि जर्नी पेरिलस होगी और आउटकम ट्रैजिक हो सकता है। फिर भी हुसैन के प्रति उनकी लॉयल्टी और उनके कॉज में उनका शेयर्ड बिलीफ एब्सोल्यूट था। इसमें उनकी ब्रेव सिस्टर्स ज़ैनब और उम्म कुलसुम, उनके लॉयल हाफ ब्रदर अब्बास और उनके यंग सन्स और नेफ्यूज शामिल थे। इमाम हुसैन के अलावा सबसे ही क्राइक फिगर्स में से एक उनके हाफ ब्रदर अब्बास इब्न अली थे। अब्बास अपनी स्ट्रेंथ, अपने हैंडसम लुक्स और अपनी फियर्स लॉयल्टी के लिए फेमस थे। वो एक ग्रेट वॉरियर थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हुसैन के प्रति उनकी डिवोशन थी। वो हुसैन के छोटे ग्रुप के फ्लैग बियरर और उनके कंपेनियंस के कमांडर थे। जब हुसैन के कैंप में बच्चे प्यास से रो रहे थे, तो अब्बास ही थे जिन्होंने ब्रेवली नदी से पानी लाने के लिए वॉलंटियर किया। उनकी स्टोरी लॉयल्टी और सैक्रिफाइस का एक पावरफुल एग्जाम्पल है।
उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक हुसैन को क्राइटेक्ट किया, जो अनवेवरिंग सपोर्ट और ब्रदरली लव का एक सिंबल बन गए जो लोगों को इंस्पायर करता रहता है। हुसैन की फैमिली की वीमेन भी उतनी ही कोरेजियस थी। उनकी सिस्टर ज़ैनब ने करबला की स्टोरी में एक क्रूशियल ट्रायल प्ले किया। वो इमेंस स्ट्रेंथ, विजडम और एलोकेंस की वीमेन थी। वो स्वॉर्ड के साथ वॉरियर नहीं थी, लेकिन उनके वर्ड्स उनके वेपन थे। बैटल के बाद ज़ैनब ही थी जिन्होंने करबला का मैसेज वर्ल्ड तक पहुंचाया। वो टायरेंट यजीद के कोर्ट में खड़ी हुई और जो हुआ था उसके बारे में फियर टेक्सली ट्रूथ बोला। उन्होंने ये एंश्योर किया कि इमाम हुसैन और उनके कंपेनियंस का सैक्रिफाइस कभी भूला नहीं जाएगा। ज़ैनब की ब्रेवरी दिखाती है कि करेज सिर्फ एक बैटलफील्ड पर फाइट करने के बारे में नहीं है, ये पावर से ट्रूथ बोलने के बारे में भी है, तब भी जब गंभीर डेंजर का सामना हो। स्टोरी तब शुरू होती है जब इमाम हुसैन मदीना शहर में पीसफुली रहते हुए यजीद से डिमांड रिसीव करते हैं। वो जानते थे कि वो ऐसे क्रूअल रूलर के प्रति एलिजेंस नहीं टेकज कर सकते। जहां वो थे वहीं रहने और कॉम्प्रोमाइज की लाइफ एक्सेप्ट करने के बजाय हुसैन ने अपना घर छोड़ने का डिसीजन लिया। उन्होंने कूफा नाम के एक शहर की तरफ एक लंबी और डिफिकल्ट जर्नी शुरू की, जिसके लोगों ने उन्हें टिकटर्स लिखे थे, यजीद के अगेंस्ट अपने सपोर्ट का प्रॉमिस करते हुए। उन्होंने एक फाइट की तलाश में वॉरियर के रूप में ट्रैवल नहीं किया, उन्होंने अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल किया। उनकी सिस्टर्स, उनकी वाइव्स, उनके बच्चे, जिसमें उनका 6 महीने का बेबी एली एसगर भी शामिल था। उनके कंपेनियंस लॉयल फ्रेंड्स का एक छोटा ग्रुप था जो उनके कॉज में बिलीव करते थे। जैसे ही इमाम हुसैन और उनका छोटा कारवां हॉट डेजर्ट से ट्रैवल कर रहा था, उन्हें क्रिक दिया गया। यजीद द्वारा भेजी गई एक आर्मी ने उनका पाथ ब्लॉक कर दिया और उन्हें अपना रूट चेंज करने के लिए फोर्स किया। उन्हें करबला नाम की एक ड्राई बैरन लैंड पर ले जाया गया। वहां उन्हें यजीद की आर्मी के हज़ाक्राइन सोल्जर्स ने घेर लिया। आर्मी का कमांड उमर इब्न साद नाम के एक मैन के पास था। हुसैन का लगभग 72 पीपल का छोटा ग्रुप ट्रैप्ड था। बचने का कोई रास्ता नहीं था। बड़ी आर्मी के पास उनके लिए एक सिंपल ऑर्डर था, या तो यजीद के प्रति एलिजेंस टेक्स करो या बैटल के लिए तैयार हो जाओ। हुसैन, पीस के मैन, ने उनसे रीजन करने की कोशिश की। उन्होंने उन्हें अपनी नोबल लीनियज और अपने कॉज की जस्टिस की याद हटाई। सिचुएशन हर गुजरते दिन के साथ बदतर होती गई। मुहर्रम के महीने के 7वें दिन यजीद की आर्मी ने पास की नदी यूफ्रेट्स तक सभी एक्सेस काट दिए। वो हुसैन को सबमिशन में फोर्स करने के लिए प्यास का इस्तेमाल करना चाहते थे। 3 लंबे दिनों तक इमाम हुसैन, उनकी फैमिली और उनके कंपेनियंस झुलसा देने वाली डेजर्ट हीट में एक बूंद पानी के बिना सफर करते रहे। थर्स्टी बच्चों, खासकर उनके शिशु बेटे की चीखें दिल दहला देने वाली थीं। फिर भी इस एक्सट्रीम हार्डशिप में भी हुसैन का रिजॉल्व कमजोर नहीं हुआ। उन्होंने और उनके फॉलोअर्स ने अपने प्रिंसिपल्स को छोड़ने के बजाय सफरिंग को सहन करना चुना। ऐसी क्रुएल्टी के सामने उनकी पेशेंस और एंड्योरेंस वाकई रिमार्केबल थी। फाइनली मुहर्रम के 10वें दिन, जिसे आशूरा का दिन कहा जाता है, बैटल शुरू हुई। ये एक फेयर फाइट नहीं थी। ये हज़ाक्राइन की आर्मी के खिलाफ 72 का एक छोटा बैंड था। एक एक करके इमाम हुसैन के ब्रेव कंपेनियंस बाहर गए और ट्रूथ के कॉज के लिए अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी। उन्होंने इनक्रेडिबल वैलर के साथ फाइट की, ये जानते हुए कि वे जस्टिस का डिफेंस कर रहे थे। हुसैन के यंग बेटे अली अकबर से टेककर उनके बुजुर्ग कंपेनियंस तक हर कोई एक मार्टिर बन गया। इमाम हुसैन ने अपने प्रियजनों को गिरते हुए देखा, लेकिन उनकी स्पिरिट अनब्रोकन रही। उनका सैक्रिफाइस, उनके अनवेवरिंग फेथ और उन प्रिंसिपल्स के प्रति उनके गहरे लव का एक टेस्टामेंट था, जिनके लिए इमाम हुसैन खड़े थे। उस ट्रैजिक दिन जब उनके सभी कंपेनियंस गिर गए थे, इमाम हुसैन अकेले खड़े थे। वो घायल थे, थर्स्टी थे और दुखी थे। फिर भी वो स्पिरिट में डिफीटेड नहीं थे। उन्होंने इमेंस करेज के साथ फाइट की जब तक कि वो भी मार्टिर नहीं हो गए। ऑपरेसर्स ने सोचा कि वे जीत गए हैं। उन्होंने माना कि हुसैन और उनके फॉलोअर्स को मारकर उन्होंने हमेशा के लिए डिसेंट की आवाज को साइटेकेंस कर दिया है। लेकिन वे गलत थे। फिजिकल बैटल करबला में एंड हो गई, लेकिन आइडियाज की बैटल अभी शुरू हुई थी। इमाम हुसैन का सैक्रिफाइस एक एंड नहीं था, ये एक नई शुरुआत थी। इसने इंस्पिरेशन की एक ऐसी फ्टेकम जलाई जिसे कोई भी टायरेंट कभी बुझा नहीं सकता था। करबला का मैसेज एक यूनिवर्सल है,
ये हमें सिखाता है कि हमें हमेशा ट्रूएट और जस्टिस के लिए स्टैंड टेकना चाहिए, चाहे कोई भी कॉस्ट क्यों ना हो। इमाम हुसैन ने वर्ल्ड को दिखाया कि अनजस्ट रूलर के अधीन ह्यूमिलिएशन की लाइफ जीने से ऑनर के साथ मरना बेहतर है। उनका स्टैंड सिर्फ उनके टाइम के लोगों के लिए नहीं था, ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए था, हमेशा के लिए। उन्होंने हमें सिखाया कि आपकी साइड में लोगों की संख्या मायने नहीं रखती, जो मायने रखता है वो ये है कि आप सही के साइड में हैं। उनकी स्टोरी हमें अपनी इनर करेज खोजने और अपनी लाइफ में और अपने आसपास की दुनिया में बुलिंग, ओप्रेशन और इनजस्टिस के खिलाफ स्टैंड टेकने के लिए इंस्पायर करती है। करबला के इवेंट्स से हम सैक्रिफाइस के ट्रू मीनिंग के बारे में सीखते हैं। इमाम हुसैन ने अपने पास सब कुछ दिया, अपना घर, अपना कंफर्ट, अपनी फैमिली और अपनी खुद की लाइफ एक बड़े कॉज के लिए। उन्होंने ऐसा ह्यूमन वैल्यूज को बचाने के लिए किया। वो ये एंश्योर करना चाहते थे कि फ्यूचर जनरेशन सही और गलत के बीच का डिफरेंस जाने। उनके कंपेनियंस और फैमिली मेंबर्स जैसे ब्रेव अब्बास और एलोकेंट ज़ैनब ने भी हमें दिखाया कि लॉयल और कोरेजियस होने का क्या मतलब है। वे हमें सिखाते हैं कि जस्टिस के लिए फाइट में हर किसी की एक भूमिका होती है, चाहे वो एक्शन के थ्रू हो, वर्ड्स के थ्रू हो या ट्रूएट के लिए अनवेवरिंग सपोर्ट के थ्रू हो। सो आज हम करबला से क्या सीख सकते हैं? टेक्स एंड सिंपल, टेक इन पिक रिफाउंड है। जब हम देखते हैं कि स्कूल में किसी दोस्त को बुली किया जा रहा है तो हमें बोलना चाहिए। जब हम अपनी कम्युनिटी में अनफेयरनेस देखते हैं तो हमें दूर नहीं देखना चाहिए। हमें इमाम हुसैन की तरह बनने की कोशिश करनी चाहिए। इंटीग्रिटी, कंपैशन और करेज के लोग। उनकी स्टोरी हमें रिमाइंड कराती है कि एक पर्सन के एक्शन से बहुत बड़ा डिफरेंस आ सकता है। करबला की टेक जैसी सैडनेस और डेस्पेयर की नहीं है, बल्कि होप और एम्पावरमेंट की है। ये एक पावरफुल रिमाइंडर है कि एक बेहतर, अधिक जस्ट वर्ल्ड के लिए फाइट एक नोबल है और ट्रूएट की स्पिरिट एंड में हमेशा ट्रायम्फ करेगी।